मॉर्निंग दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज इस टेंस में हम सिर्फ रूल पढ़ेंगे। हमारे काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं, बैंकिंग के भी और ESIC के भी। ठीक है, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, तो मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ कि जो मोटा मोटा मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक हैं, उनको कवर कर लें और मेरा भी एग्ज़ाम निकल जाए और आप सबका भी, जो भी इस वीडियो को देखें। तो आज इस टेंस में हम बेसिक रूल समझेंगे। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे इनके ऊपर कोई भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाने वाला या अभी। ठीक है, बेसिक रूल है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल स्ट्रक्चर जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये टेंस सारा क्या है, पास्ट का बताते हैं। जैसे अब पास्ट में हमने क्या है कि भाई सिंपल पास्ट पढ़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद ये टेंस है हमारा हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी, तो ये तीनों टेंस पास्ट की बात करते हैं और इनमें हमारा मेन कन्फ्यूजन क्या रहता है हर एक, क्योंकि जब ये भी पास्ट की बात कर रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है, और अगर ये कर रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है। ये वाले क्वेश्चन हमारे माइंड में अक्सर रहते हैं। तो मैं होप ट्राई करूँगा कि ये भी आपको डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए इस टेंस के थ्रू। ठीक है, कि कौन कौन सा टेंस किस तरह की सेंस बता रहा है, किस तरह कहाँ पे यूज होता है, तो वो चीज़ें हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस में हैज, है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव। अब इसको भी काफ़ी टीचर अलग अलग अपने तरीके से काफ़ी अच्छे से बताते हैं यार, बस मैंने स्कूल वाला ही कॉन्सेप्ट उठाया, मैं क्या इसको लेके चलते हैं, ठीक रहेगा। सबसे पहला जो रूल है वो इसमें क्या है कि जो इस टेंस के बारे में है, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो काम। भाई कोई भी ऐसा काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, बहुत पहले स्टार्ट हुआ हो और अभी अभी समाप्त हुआ हो, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया ये भी पास्ट को शो करता है, ये भी पास्ट को शो करता है, तो भैया ये है तीनों का पास्ट में अलग अलग यूज है, तीनों के अलग अलग सेंस है भाई यूज करने की, और तीनों के पास्ट में भी बात को अलग अलग काम करने के तरीके को बताया गया है। ठीक है, इसमें जैसे इसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसने बता दिया पास्ट में स्टार्ट हुआ हो काम और अभी अभी समाप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में है। तो फॉर एग्जाम्पल, दे हैव टेकन टी, ही हैज़ गॉन टू मार्केट। इस बात को ना हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि भाई इस टेंस का मेन रोल कहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसके साथ मेरे को बात करनी, मीटिंग लगा लो, मीटिंग करनी थी। ठीक है, 10 बजे। अब भैया मैंने उसको टाइम दे दिया कि 10 बजे मीटिंग है, और भाई किन्हीं कारणोंवश वो आता है 11:30 के आसपास। ठीक है, अब भैया 11 से 12, तो मान लो मैं कहीं कोई काम से गया हुआ हूँ। ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ भाई 12:30 या 12 बजे के बाद आप आना। अब ऐसा होता है कि भैया वो बंदा आया, भाई वो 11:30 बजे आया और आके भी वापस चला गया, उसको मैं मिला नहीं तो वो वापस चला गया। तो हम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शन जो स्टार्ट होके भी ख़त्म हो जाते हैं। भाई स्टार्ट हुआ, वो आया और फिर वो वापस भी चला गया, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फिनिश एक्शन बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? सेकंड सिंपल पास्ट टेंस में हमने जो बात की, भाई जो काम स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हो गया, वो आके वापस भी चला गया। मैंने उसको टाइम बोला कि 12 बजे के बाद आना, लेकिन वो 11:30 बजे आ गया और आके फिर उसको लगा मैं नहीं हूँ, तो वो क्या वापस चला गया। ये तो एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो जाती है कि भैया वो बंदा आया, 11:30 बजे आया, उसको मैं नहीं मिला, तो उसने क्या किया? वेट किया मेरा। इफ़ ही वेट, ये एक सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो उसमें क्या है? एक्शन स्टार्ट तो हो गया है बट ख़त्म नहीं हुआ है। भाई वो मेरा वेट कर रहा है, 10 बजे की मीटिंग थी, वो 10 बजे के बाद वो आता है 11:30 बजे। अब 11:30 बजे मैं किसी काम से गया हुआ हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी तो हमने देख ली। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई वो वेट कर रहा है, तो मतलब क्या है कि जो एक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट तो हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, तो वो हमारा हो जाएगा अनफिनिश एक्शन में। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है। अब मैं वापस आगे देखता हूँ तो मेरे को कोई बोलता है कि भाई घर में, या कोई बोलता है कि भाई तेरा दोस्त अभी भी तेरा वेट कर रहा है, तेरा दोस्त तेरा वेट कर रहा है, तो मतलब वो वहाँ पे है, वो वेट कर रहा है मेरा, वो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है। ठीक है, वो प्रेजेंट में भी उसका इम्पैक्ट है। वो आया पहले था, काम स्टार्ट उसने पहले किया, लेकिन वो गया नहीं, उसने वेट किया, और वेट किया, वो प्रेजेंट में भी वो एक्शन चल रहा है। ठीक है, अनफिनिश एक्शन है।
तो वहां पे हम यूज करते हैं हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि इसमें एक्शन होके खत्म भी हो गया है और इसमें एक्शन नहीं खत्म हुआ है, स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में भी उसका इंपैक्ट है, वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है, खत्म ही नहीं हुआ है, या फिर यूं कह लो अभी अभी समाप्त हुआ है। तो यहां पे हम यूज करते हैं हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो मैंने अभी आपको ये टर्म बोली कि अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसको आपको डाउट हो गया कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट में एक तो खत्म नहीं हुआ है, आप फिर साथ साथ बोल रहे हो कि खत्म हो गया, तो उसका भी आपको इलाज मिलेगा। थोड़ा सा आगे चलो, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। मेन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि भैया ये तो होके एक्शन खत्म भी हो गया और इसमें क्या है, एक्शन स्टार्ट होके खत्म नहीं हुआ है, बस इतनी समझ लो, अनफिनिश एक्शन है। तो वहां पे हम यूज करते हैं हैज, है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस वर्ड को अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या बनेगा, ही, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, ही केम टू मीट मी, ठीक है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब इसी चीज को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखें, जो एक्शन स्टार्ट हुआ है खत्म नहीं हुआ है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, ही, दिख रहा है ना, हाँ, ही हैज कम टू मीट मी। हैज, ही के भाई सिंगुलर था हमारा, सिंगुलर के साथ में हैज आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टू मीट मी, ठीक है। ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ही केम टू मीट मी, यहाँ पे एक्शन हमारा खत्म हो चुका है, वो आके चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्शन खत्म नहीं हुआ है, वो आया, उसका काम तो स्टार्ट हो गया था 11 बजे, वो 11:30 बजे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसने वेट किया, उसका काम तो भाई वो जा भी सकता था, नहीं गया, ठीक है, उसने वेट किया तो मतलब क्या है, वो प्रेजेंट में इंपैक्ट है। मैं आके उससे मिलूंगा तो प्रेजेंट में तो बात आ गई ना, तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ही हैज केम टू मीट मी। अब ऐसे ही एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा, नहीं आया होगा अभी बट आ जाएगा। उसके बाद जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि भाई हमने ये देख लिया कि जो फिनिश एक्शन है, एक्शन फिनिश हो गया, तो वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे कि ठीक है अभी सिंपल पास्ट, और एक्शन स्टार्ट होके पास्ट में और फिनिश नहीं हुआ है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस को कि वो फिनिश में हो या अनफिनिश्ड में है। देखो, जब अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ लिया होगा तो वहाँ पे कुछ वर्ड गिवन थे फिनिश सेक्शन की, ठीक है, वो टाइम वाले वर्ड, उनसे आपको पता चल जाता है। अगर वो भी ना गिवन हो एग्जाम में तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कैसे पहचाने, ठीक है। और ऐसे ही इस टेंस के लिए भी टाइम वाले वर्ड कि भाई इस वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये एक्शन अनफिनिश्ड है, तो वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अनफिनिश एक्शन के लिए कौन कौन से वर्ड हैं जो टाइम भाई बताएंगे कि भाई ये एक्शन है, ये अभी तक ख़त्म हो गया है या फिर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। जो ख़त्म हो चुका है वो हमने सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ लिया, और जो ख़त्म नहीं हुए हैं उनके ये यहाँ पे अनफिनिश एक्शन के लिए जो वर्ड हैं वो ये गिवन है। तो कौन से हैं, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, till now, yet, never, ever, for, since. This is first time, up to now, up to the present, since, during the past, few days, weeks, years, before. This is second time, etc. etc बोले तो और भी कुछ वर्ड होते हैं जो आप देखते ही एग्जाम में पहचान लोगे कि हाँ ये कुछ ऐसी सी सेंस दे रहा है। तो ये जब अगर आपके सामने वर्ड आते हैं सेंटेंस में तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि एक्शन है वो हमारा अनफिनिश्ड है। अब ये आपके सामने कुछ सेंटेंस है, इनको देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये माई ब्रदर हैज़ रिसेंटली कम, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आई हैव ऑलरेडी बॉट ए कार, इसमें भी टाइम वाला फिनिश और अनफिनिश वाला कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल ये सेंटेंस ठीक है। अब ये क्यों ठीक है ये भी हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हम इतना समझते हैं जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर हमारा कोई क्वेश्चन वाला जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, आई हैव ईटन लंच एन आवर अगो, अब ये कौन सा वर्ड है, ये वर्ड तो भैया फिनिश वाला है जो हमने सिंपल पास्ट में पढ़ा फिनिश एक्शन के लिए, ठीक है, ये वाला वर्ड, और यहाँ पे यूज हो रखा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तो ये तो चीज़ गलत होगी, ये है सिंपल वाला वर्ड, भाई फिनिश एक्शन के लिए बता रहा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है, अनफिनिश एक्शन, कि भैया काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो
तो ये तो फिर गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, सेकंड फॉर्म क्या होती है 8 की 8। तो ये हमारा हो जाएगा ठीक। और इसी सेंटेंस में अगर हम दो पॉसिबिलिटी नहीं, दो सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें अगर ये फिनिश और अनफिनिश का जो वर्ड है ये ना गिवन हो। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो इतना, आई एट लंच, तो क्या ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है भाई, ये सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ये जो एक्शन है वो फिनिश्ड है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। इसमें ना तो ये भाई ये कह रहा है कि भाई खाएगा या कुछ ऐसे से वर्ड नहीं जोड़ रखा जैसे या गो वाला, ठीक है। इसमें सिंपल ये बता रहा है कि भाई मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, मैंने खाना खा लिया था। अब इसमें आपको सेंटेंस की हिंदी नहीं बनानी है, तभी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, मैं भी इसी तरह से कंफ्यूज होता था। और यही सेंटेंस अगर हमें गिवन हो आई हैव ईटन लंच, इतना गिवन हो, ये इसको छोड़ दो इतना हो, तो ये भी सही है, इसमें भी हमें अनफिनिश की बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया, क्या पता मैं और भी खाऊं, ये ऐसी सेंस हमें दे रहा है। तो मतलब क्या है कि एग्जाम में अगर ये दोनों यहाँ तक ये दोनों बिल्कुल सही हैं, आई हैव ईटन लंच बिल्कुल ठीक है और आई एट लंच ये भी ठीक है। इसमें क्या है कि भाई मैंने खाना खा लिया था, और इसमें क्या है मैंने खाना खा लिया था, मैं क्या पता और भी खाऊं, ठीक है। सेंटेंस तो हमारा ये भी ठीक है, आई एट लंच, इसमें क्या है कि मैंने खाना खा लिया था, मैं मतलब और नहीं खाऊंगा, ठीक है। और ये भी ठीक है यहाँ तक, आई हैव ईटन लंच मतलब मैंने खाना खा लिया था, मैं और भी खा सकता हूँ। मतलब ये जो एक्शन है ना ये अनफिनिश्ड है, और ये जो एक्शन है वो क्या है, वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। जैसे ही इसके बाद हमने देखा ये अगो लगा, तो क्या है इनमें से एक ठीक होगा भाई, फिनिश की बात आ गई ना ये, कि 1 घंटे पहले उसने खाना क्या खा लिया, लंच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब अगो लग जाएगा तो यहाँ पे हैव टेकन की बजाय एट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या है, मैन हैज रीच द मून इन 1969, तो ये फिनिश एक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, फिनिश्ड वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है, ये हैज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच की, रीच्ड ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस हमें इतना गिवन होता है यहाँ तक, ये इतना भूल जाओ, तो मैन हैज रीच द मून, तो ये बिल्कुल ठीक था सेंटेंस। जब इसने टाइम बता दिया हमें, ठीक है, ईयर बता दी पास्ट की, जो पास्ट में ख़त्म हो चुका है, तो उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, मैन रीच द मून इन 1969, ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके जैसे ये एक और एग्जांपल है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी, ये मूवी आएगा यहाँ पे। इस सेंटेंस में क्या है, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी, ये पहली बार है मैंने ये पिक्चर देखी है। मतलब क्या है कि जो मूवी है वो देख ली है, ख़त्म हो गया, फिनिश एक्शन है, आई सॉ दिस मूवी, तो दोबारा भी तो देख सकते हैं ना, भी दोबारा तिबारा, तो इसीलिए। दूसरा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ फर्स्ट टाइम, मैंने पीछे आपको बताया अनफिनिश एक्शन में जब ये वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस मूवी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होगी ना, ठीक है, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको ये सेंटेंस भी देखने हैं, ये जो आपको मैंने पीछे लिखवाए हैं इनको आप देख के आराम से एरर ढूंढ लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो आपको फिर सेंस देखनी है, टाइम देखना है उसके हिसाब से। उसके बाद है दे हैव डिड नॉट कम येट, जब हम ये सेंटेंस देखते हैं दे हैव डिड नॉट कम येट, अब इसको जब हम देखें तो सब्जेक्ट का आपने रूल पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस का, क्या था कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटेरोगेटिव में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये तो था हमारा फिनिश एक्शन के केस में। अनफिनिश के एक्शन में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखो आप सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, डिड नॉट कम येट। अब आप हैव को छोड़ दो ना, ये मैंने बाद में ठीक कर रखा है, ये कट जाएगा तो यही आएगा, इसको भूल जाओ इतना, दे डिड नॉट कम येट। अब भैया इसको भी बोल दो, छोड़ दो, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। अब भैया
हमें क्या गिवन है सेंटेंस में, येट। अब येट तो मैंने पीछे वर्ड बताए थे आपको, उसमें येट भी वर्ड था। तो येट क्या शो करता है, फिनिश एक्शन को, अनफिनिश एक्शन को शो करता है। तो भैया ये तो सिंपल पास्ट टेंस का फिनिश को शो कर रहा है, फिनिश एक्शन को। तो ये हमारा हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा येट के वजह से, यहाँ पे येट के कारण, बिकॉज ऑफ यहाँ पे येट है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, दे, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आएगा, हैव। दे हैव नॉट कम येट। ये कौन सा हमारा फॉर्म बन गई, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब ये है कि जो येट है वो अनफिनिश एक्शन को शो करता है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या ठीक बन जाएगा, दे हैव नॉट कम येट, ये हमारा सेंटेंस ठीक बन जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ें देखनी है। ये सेंटेंस देखो, हैव यू एवर ईट चिकन, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर मान लो यहाँ पे हैव की जगह डिड होता तो हम इसको कैसे सोल्व करते, देखो अगर हैव की जगह डिड होता तो हम रूल के हिसाब से चलते हैं भाई। डिड ये हमारा सिंपल पास्ट में इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। डिड यू, ये हमारा डिड, ये सब्जेक्ट हो गया। एवर आ गया, ईट चिकन। अब ये एवर आ गया, ये क्या शो कर रहा है, अनफिनिश एक्शन को। जो मैंने पीछे आपको वर्ड बताए अनफिनिश के केस में अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, ठीक है, यूज़ करना है। तो ये जो वर्ड है वो प्रैक्टिस से ही आपको थोड़ा सा समझ में आएंगे, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ही ठीक हो जाएंगे यार। तो अब देखो, अगर डिड होता, डिड यू एवर ईट चिकन, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता। अगर एवर नहीं होता तो ये ठीक होता, ये सिंपल पास्ट में चला जाता, इंटेरोगेटिव में। ठीक है, अब क्या है कि एवर आ गया, एवर क्या शो कर रहा है, अनफिनिश एक्शन। अनफिनिश एक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव आएगा। अब यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि यू है वो सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल के केस में हैव यूज हमने किया। ठीक है, तो ये एक रूल है, रूल के हिसाब से थोड़ा सा देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगा। और हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईटन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा ठीक। हैव यू एवर ईटन चिकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारी। ठीक है, यू के साथ में प्लूरल हमारा हैव और हैज़ के अकॉर्डिंग हैव लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा अनफिनिश एक्शन के हिसाब से सेंटेंस हो गया। उसके बाद है ये सेंटेंस, पीपल सो फार आर नॉट बीइंग रियलाइज द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग। देखो ये सेंटेंस है, पीपल सो फार आर नॉट बीइंग रियलाइज द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग। अब इसमें क्या है, हमें देखना है भैया, पहले तो जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं वो लग रहे हैं कॉन्सेप्ट में। उसके बाद पहले सबसे पहले सेंस देखने के, पीपल सो फार आर नॉट बीइंग रियलाइज, पास्ट की बात कर रहा है, आर भी लगा रहा है। ठीक है, हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग। अब इसको सेंटेंस को हम देखें तो पीपल्स सो फार, ठीक है, ये हमारा जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये हमने पीछे पढ़ा, हिसाब से आर कैसे आएगा, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, तो इसको हटा दो। नॉट बीइंग, ये कंटिन्यूस की बात कर रहा है, इसको भी हटा दो। रियलाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, सो फार के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या आएगा, हैज़ हैव, हैज़ और हैव। और ये किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, पीपल्स, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, हैव। पीपल सो फार हैव, बाकी इस सबको हटा दो, बीइंग को भी हटा दो। ठीक है, नॉट रियलाइज द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये जो फिनिश एक्शन है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हमने सिंपल पास्ट में तो पढ़ा ही पढ़ा है, वही चीज़ है। जब फिनिश एक्शन होगा तो हम सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो फिनिश एक्शन के लिए जो वर्ड थे मैंने सिंपल पास्ट टेंस वाले वीडियो में बताए हैं कौन कौन से वर्ड थे, लाइक अगो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, जस्ट नाउ, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग, एनी पास्ट डे। ठीक है, तो वो सारे ये सारे वर्ड आपको एक बार हमेशा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रिवाइज हो जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, आई हैव टेकन टी 10 मिनट अगो। अब ये वर्ड हमने सिंपल पास्ट में देखा था, इन वर्ड के लिए हम सेकंड फॉर्म फिनिश एक्शन दिखाते हैं ये वर्ड। ठीक है, अगो, अगो आ गया तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, टेकन का क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म टुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई टुक टी 10 मिनट अगो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ही हैज़ कम टू माई होम लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ भी सेकंड फिनिश सेक्शन की बात कर रहा है, हमने सिंपल पास्ट टेंस में जो ये वर्ड हमने पढ़े थे लास्ट मंथ, तो फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, फिनिश सेक्शन है, ये नहीं आएगा, हैज़ भी नहीं आएगा। और कम की हमारी क्या बन जाएगी,
सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, ही केम टू माई होम लास्ट मंथ। अब यार इन चीज़ों में ना थोड़ा डाउट रहता है कि यार एग्ज़ाम में जब एकदम, तो आपको ये प्रैक्टिस से ही होंगे, मेरे को भी ये प्रैक्टिस करने से ही थोड़ा सा हाथ में आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, सिमिलर से हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड रूल क्या कहता है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसमें कंडीशन वाली बात आ जाती है कि जब दो सेंटेंस को सिंस से जोड़ा जाता है, मतलब दो सेंटेंस होंगे उसको सिंस से जोड़ा गया होगा, ठीक है, तो पहले वाक्य में हैव हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंस वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है, यूज़ होगा उसका। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 10 डे पास सिंस आई मेट हिम। हैज़ हैव वाला सेंटेंस मतलब सिंस के बाद तो सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। उससे पहले क्या, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म 10 डे, तो क्या आएगा इसमें, 10 डेज हैव पास सिंस आई मेट हिम। 10 डेज बोले तो प्लूरल के लिए हैव आएगा, ठीक है। हैव के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सिंस के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही केम हेयर ट्वाइस सिंस ही शिफ्टेड टू सोनीपत। अब यहाँ पे आप देखो, सिंस के बाद मैंने सिंपल आपको बताया सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उससे पहले क्या वर्ब की हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें क्या लगा रखा है, ही केम हेयर, ही के साथ में क्या आएगा, ही हैज़ या ही हैव, ही हैज़, बिल्कुल। केम की कम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है जी। हेयर ट्वाइस सिंस ही शिफ्टेड, अब शिफ्टेड सेकंड फॉर्म हो गई, टू सोनीपत। तो कॉन्सेप्ट और रूल यही है कि भैया जब सेंटेंस सिंस से जोड़ा जाएगा तो उसमें पहले हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंस के बाद आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। अब इसी चीज़ को अगर घुमा के रख दे, पहले सिंस रख दे, उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आएगी, हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये, सिंस ही हैज़ लेफ्ट द जॉब 1 ईयर हैज़ पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया ये हैज़ नहीं आएगा, सिंस ही लेफ्ट द जॉब 1 ईयर हैज़ पास, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये कुछ बेसिक से रूल थे, ठीक है, इस टेंस के। होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। उसकी भी एक वीडियो बना देंगे 10-10 क्वेश्चन की, तो वो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी ठीक लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो।